आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी मद्रास के बारे में। आईआईटी मद्रास ने दो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ में मिलकर एक 80 मिलीमीटर रॉकेट के ऊपर काम करना शुरू किया था और बाद में इनकी इस टीम को बीईएल द्वारा ज्वाइन किया गया था। आर्टिलरी शेल्स को लेकर आईआईटी मद्रास की तरफ से काफी पहले से काम किया जा रहा है और अब आवश्यकता थी कि वो इस चीज को आगे लेकर जाए। इसी प्रोसेस में आईआईटी मद्रास की तरफ से एक 80 मिलीमीटर रॉकेट के ऊपर काम करना शुरू किया गया था और आज उनके एक पार्टनर ने चेन्नई में इस रॉकेट को टेस्ट कर लिया है। जिस कंपनी की तरफ से ये रॉकेट बनाकर टेस्ट किया गया है उसका नाम है ट्राइडेंट टेक्नोलॉजीज और ये 80 मिलीमीटर का अनगाइडेड रॉकेट है जो अभी टेस्ट किया गया है। यहाँ पर वॉरहेड नहीं था और किसी भी तरीके का गाइडेंस भी नहीं था। ये बेसिकली एक अनगाइडेड 80 मिलीमीटर रॉकेट है जहाँ पर केवल प्रोपल्शन सिस्टम को टेस्ट करने की कोशिश की गई। ये न्यूज जब हम लोगों ने एक्स के ऊपर शेयर की थी तो डिफेंस फैंस के बीच में इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी, लेकिन पर्सनली मैं इस डेवलपमेंट को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कारण बताता हूँ। देखिए, ये रॉकेट एक 80 मिलीमीटर का रॉकेट है और नेचुरली जब भारत में 122 मिलीमीटर के पिनाका रॉकेट्स बनाए जा रहे हैं तो ये 80 मिलीमीटर के रॉकेट को लेकर कौन एक्साइटेड हो। लेकिन एप्लीकेशन समझिए, 80 मिलीमीटर के रॉकेट्स भारतीय वायुसेना की तरफ से यूज किए जाते हैं और इनको भारतीय वायुसेना के अटैक हेलीकॉप्टर्स के ऊपर स्नैप ऑन करके यूज किया जाता है। यानी कि पिनाका की तरह इनके ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर्स नहीं है, इनको रॉकेट पॉड्स के अंदर डाल के हेलीकॉप्टर गनशिप के ऊपर माउंट किया जाता है। भारतीय थल सेना और वायुसेना के पास में बहुत सारे ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं जो रॉकेट्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन 80 मिलीमीटर के रॉकेट Mi-17 और Mi-35 हेलीकॉप्टर्स में ही यूज किए जाते हैं। देखिए, जिन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर रशियन ओरिजिन के रॉकेट पॉड्स का प्रयोग किया जाता है केवल वहीं पर 80 मिलीमीटर के रॉकेट्स यूज किए जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए वेस्टर्न ओरिजिन के रॉकेट पॉड्स की तो वहां पर 70 मिलीमीटर के रॉकेट्स का प्रयोग किया जाता है। इंडिजिनस हेलीकॉप्टर रुद्र और प्रचंड दोनों के ऊपर 70 मिलीमीटर के रॉकेट पॉड्स हैं, लेकिन थियोरेटिकली 80 मिलीमीटर और 70 मिलीमीटर के रॉकेट पॉड्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अगर भारत अपने आप को 80 मिलीमीटर पर स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करता है तो वो भी यहाँ पर किया जा सकता है, और अगर भारत 70 मिलीमीटर और 80 मिलीमीटर दोनों तरीके के रॉकेट्स को रखना चाहता है तो वो भी यहाँ पर किया जा सकता है। प्रैक्टिकली इस 80 मिलीमीटर के रॉकेट को 70 मिलीमीटर की रिक्वायरमेंट के लिए ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा, लेकिन पिछले कुछ साल से भारत सरकार की तरफ से ये जो इंडिजिनाइजेशन एफर्ट्स किए जा रहे हैं उसके रिजल्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। रॉकेट्स को बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बोलते हुए हंसी आ रही है, लेकिन सच में रॉकेट्स को बनाना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, स्पेशली तब जब देश में पिनाका जैसे रॉकेट्स ऑलरेडी बनाए जा रहे हैं। ऐसे में अगर देश के प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ में मिलकर इस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो ये राइट डायरेक्शन में राइट स्टेप है। और क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में बीईएल इन्वॉल्व है उस हिसाब से इन्हीं रॉकेट्स को बाद में गाइडेड रॉकेट भी बनाया जा सकता है। प्रैक्टिकली इन्हीं रॉकेट्स के ऊपर लेजर गाइडेंस किट लगा दी जाएगी और उसके बाद ये गाइडेड रॉकेट बन जाएंगे। देखिए, जब से कोविड-19 के बाद में सप्लाई चेन इश्यूज आना शुरू हुए हैं उसके तुरंत बाद से भारत सरकार की तरफ से लगातार आत्मनिर्भर भारत कैंपेन को प्रमोट किया जा रहा है और हर जगह ये कहा जा रहा है कि कोशिश की जाए कि इंडिजिनस चीजें बनाई जाए। 30 मिलीमीटर गन, 23 मिलीमीटर गन, 80 मिलीमीटर रॉकेट, 68 मिलीमीटर रॉकेट्स, 70 मिलीमीटर गाइडेड रॉकेट्स, डिकॉय रॉकेट्स, इल्यूमिनेटिंग रॉकेट्स, ये सारी चीजें लो हैंगिंग फ्रूट्स है। और अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ में मिलकर इस तरीके के सिस्टम बना देते हैं तो देश से बाहर जाने वाला बहुत सारा पैसा बचेगा। साथ ही साथ ये पैसा इंडिजिनस इंडस्ट्री में लगेगा तो ये इंडस्ट्री बेहतर होगी। और हेलीकॉप्टर्स के ऊपर जाने वाले 80 मिलीमीटर रॉकेट्स तो स्टार्ट हैं। इस तरीके के पॉड्स को आप किसी भी व्हीकल के ऊपर माउंट करके एक छोटा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बना सकते हैं। लॉइटरिंग म्यूनिशंस को मारने के लिए वेम्पायर जैसा एयर डिफेंस सिस्टम बना सकते हैं। प्रैक्टिकली एप्लीकेशन एंडलेस है, लेकिन जरूरत है कि नई कंपनीज टेक्नोलॉजी के साथ में सामने आए और ये अप्रोच काफी शानदार अप्रोच है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।